मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। संगीत की भाषा पूरी दुनिया समझती है, इसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आरती। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विश्व संगीत दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है भारतीय संगीत की विरासत। अपनी आंखें बंद करें, अब कल्पना कीजिए कि आपके मन में कोई धुन कौंध गई। शायद बचपन की कोई लोरी हो, कोई ऐसा गाना जो आपने कभी टीवी पर सुना हो और आपके मन में बस गया हो, या किसी फिल्म का साउंड ट्रैक। इन गानों का आपके जीवन में अलग अलग अर्थ हो सकता है। कुछ गाने खुशी, दुख, आकांक्षा या प्रेम की भावना जगाते हैं। यही संगीत का असली जादू है। ये मन को प्रसन्न करता है, यादों को ताजा करता है और संस्कृतियों और दिलों को जोड़ता है। संगीत में लोगों को जोड़ने की शक्ति होती है। संगीत कला नहीं बल्कि एक ऐसा बंधन है जो हमेशा बना रहता है। दोस्तों, संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा, इतिहास और भावनाओं का जीवन प्रतिबिंब भी है। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे संगीत में भी दिखाई देती है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत का हर क्षेत्र अपने विशिष्ट संगीत परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। भारतीय संगीत की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी है। ये केवल सुरों और तालों का मेल नहीं बल्कि एक ऐसी साधना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, जिसे फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। फेटे डी ला म्यूजिक का अर्थ है संगीत उत्सव। ये दिन संगीत की विविधता, रचनात्मकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसकी शुरुआत साल 1982 में फ्रांस में हुई, जब फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने संगीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस उत्सव की नींव रखी थी। इसके बाद से ही इस उत्सव को मनाने की शुरुआत हुई। पहला विश्व संगीत दिवस 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया, क्योंकि ये ग्रीष्म संक्रांति का दिन है जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और उत्सव के लिए उपयुक्त माना जाता है। 1980 के दशक के अंत तक फ्रांस में इसकी सफलता के बाद ये उत्सव यूरोप के अन्य देशों जैसे कि जर्मनी, इटली और स्पेन में फैल गया। 1980 के दशक के अंत तक फ्रांस में इसकी सफलता के बाद ये उत्सव यूरोप के अन्य देशों जैसे जर्मनी, इटली और स्पेन में फैल गया। 1997 तक इसे विश्व संगीत दिवस के रूप में मान्यता मिली और 100 से ज्यादा देशों ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। दुनिया भर के 120 से ज्यादा देशों में ये दिन उत्सव के रूप में फ्रांस, भारत, अमेरिका, ब्राजील और अफ्रीकी देशों समेत कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर आयोजन होते हैं। विश्व संगीत दिवस को मनाने का उद्देश्य अलग अलग तरीकों से लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना, ताकि लोगों का विश्वास संगीत से न उठे। वहीं भारत में दिन विभिन्न शहरों में संगीत समारोह, स्थानीय बैंड परफॉर्मेंस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। बॉलीवुड और क्षेत्रीय संगीत की प्रस्तुतियां इस अवसर को और भी खास बनाती है। कई संगीत स्कूल और संगठन इस दिन विशेष कार्यशालाएं और परफॉर्मेंस भी आयोजित करते हैं। विश्व संगीत दिवस की कोई आधिकारिक थीम नहीं होती, लेकिन स्थानीय आयोजक अक्सर अपनी थीम को चुनते हैं ताकि इस अनमोल कला को पूरी दुनिया में अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जा सके। दोस्तों, फ्रांस में संगीत उत्सव न सिर्फ 21 जून को मनाया जाता है, बल्कि कई शहरों में तो ये 1 महीने पहले तक शुरू हो जाता है। हर रोज नए नए कार्यक्रम होते हैं, म्यूजिक रिलीज, सीडी लॉन्चिंग और 3 दिन पहले से तो न सिर्फ सारे सभागृह बल्कि सड़कें तक आरक्षित हो जाती हैं।
21 जून को फ्रांस में घर में कोई नहीं टिकता, हर फ्रांसीसी सड़क पर उतर आता है। कुछ न कुछ गाने, कोई न कोई वाद बजाने, थिरकने या सिर्फ सुनने के लिए बाहर निकल पड़ता है। दोस्तों, इस दिन सारे कार्यक्रम मुफ्त में सभी के लिए खुले होते हैं। बड़े से बड़ा कलाकार भी इस दिन बगैर पैसे लिए प्रदर्शन करता है। संगीत को सर्व सुलभ बनाने का ये दिन होता है। विदेशों से भी काफी बड़े बड़े कलाकार यहाँ आते हैं और सारे सभागार दर्शकों से खचाखच भरे होते हैं। लोग सार्वजनिक उपवनों में, नदियों के किनारे, चौराहों पर, गिरजाघरों में, प्रसिद्ध इमारतों के सामने, पेड़ों के नीचे, खुले आकाश के तले संगीत में प्रदर्शन और आनंदरत रहते हैं। दोस्तों, जुनून इस कदर होता है कि जब सड़कों पर पांव रखने की जगह नहीं बचती तो लोग अपने घरों की छतों तक भी संगीत प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि विश्व संगीत दिवस किस उत्साह और उल्लास के साथ दुनिया के विभिन्न देशों, विशेषकर कि फ्रांस में मनाया जाता है। ये दिन केवल संगीत सुनने का नहीं बल्कि संगीत को जीने, महसूस करने और उसे जन जन तक पहुंचाने का पर्व है। लेकिन जब बात संगीत की होती है तो भारत का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, क्योंकि भारत केवल संगीत सुनने वाला देश नहीं बल्कि संगीत को साधना, संस्कृति और जीवन का हिस्सा बनाने वाला देश है। यहाँ संगीत की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है और इसकी जड़ें हमारी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना में गहराई तक समाई हुई है। भारत में संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि ये पूजा, भक्ति, लोक जीवन, उत्सव और सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जन्म से लेकर विवाह तक, त्योहारों से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक हर अवसर पर संगीत की उपस्थिति दिखाई देती है। दोस्तों, भारतीय संगीत की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी विविधता। एक और जहाँ शास्त्रीय संगीत की गंभीरता और साधना है, वहीं दूसरी ओर लोक संगीत की सादगी और मिट्टी की महक भी है। कहीं रागों की गूंज है तो कहीं लोक धुनों की मिठास। ये विविधता भारतीय संगीत को विश्व में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। सदियों से गुरु शिष्य परंपरा, घरानों की समृद्ध विरासत और लोक परंपराओं के माध्यम से संगीत की धरोहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है। आज भले ही संगीत के स्वरूप और माध्यम बदल गए हों, लेकिन भारतीय संगीत की आत्मा आज भी उतनी ही जीवंत और प्रभावशाली है। तो आइए अब हम आपको भारतीय संगीत के इस गौरवशाली इतिहास, उसकी परंपरा और उसकी समृद्ध विरासत को करीब से समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा, वेदों से संगीत की शुरुआत, घराना परंपरा का महत्व, लोक और शास्त्रीय संगीत की विशेषताएं और आधुनिक दौर में भारतीय संगीत के संरक्षण की चुनौतियां एवं संभावनाओं की। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इसी प्रकार भारतीय संगीत भी विश्व की सबसे पुरानी संगीत परंपराओं में गिना जाता है। भारतीय संगीत का मूल उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, ये आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी माना जाता था। हमारे यहाँ संगीत को एक कला नहीं बल्कि साधना का दर्जा दिया गया है। भारतीय संस्कृति में संगीत, नृत्य और साहित्य को मानव जीवन के विकास का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। संगीत हमारे त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, लोक परंपराओं और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। दोस्तों, भारतीय संगीत की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। चारों वेदों में से सामवेद को संगीत का आधार माना जाता है। सामवेद में मंत्रों का उच्चारण विशेष स्वर और लय में किया जाता था। माना जाता है कि यहीं से भारतीय संगीत की नींव पड़ी। प्राचीन ऋषियों ने अनुभव किया कि ध्वनि और स्वर केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि मन और चेतना को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। धीरे धीरे वैदिक मंत्रों के गायन से राग, ताल और स्वर की अवधारणाओं का विकास हुआ। भारतीय संगीत के 7 स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी आज भी संगीत की आधारशिला माने जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत को अत्यंत समृद्ध और व्यवस्थित संगीत परंपरा माना जाता है। ये मुख्य रूप से 2 धाराओं में विकसित हुआ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो उत्तर भारत में विकसित हुआ, कर्नाटक संगीत जो दक्षिण भारत की प्रमुख संगीत परंपरा है। शास्त्रीय संगीत में राग और ताल का विशेष महत्व होता है। ये केवल कला नहीं बल्कि वर्षों के अभ्यास और अनुशासन की मांग करने वाली साधना है। दोस्तों, समय के साथ संगीत की दुनिया में बड़े बदलाव आए। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों ने संगीत को नई पहचान दी है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई है। पारंपरिक संगीत से युवाओं की दूरी, लोक कलाओं का सीमित मंच, व्यावसायिक संगीत का बढ़ता प्रभाव। हालांकि अनेक संस्थाएं, कलाकार और संगीत प्रेमी भारतीय संगीत की इस समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ऑनलाइन संगीत शिक्षा, डिजिटल आर्काइव
सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत महोत्सव भारतीय संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय संगीत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है घराना परंपरा। घराना का अर्थ है ऐसी संगीत परंपरा जो किसी विशेष गुरु, परिवार या क्षेत्र से विकसित हुई हो और जिसकी अपनी विशिष्ट गायन या वादन शैली हो। पुराने समय में संगीत की शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दी जाती थी। शिष्य वर्षों तक अपने गुरु के साथ रहकर संगीत की बारीकियां सीखता था। इसी परंपरा से विभिन्न घरानों का विकास हुआ, जैसे कि ग्वालियर घराना, जयपुर, अतरौली घराना, किराना घराना और पटियाला घराना। दोस्तों, इन सभी घरानों की अपनी अलग पहचान और शैली रही। घराना परंपरा ने भारतीय संगीत को समृद्ध बनाने और उसे पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, भारतीय संगीत की चर्चा लोक संगीत के बिना अधूरी मानी जाती है। यदि शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत की गहराई और साधना का परिचायक है, तो लोक संगीत हमारी मिट्टी की खुशबू, जनजीवन की भावनाओं और सांस्कृतिक विविधता का जीवंत स्वरूप है। लोक संगीत गाँव की चौपालों से लेकर खेत खलियानों, त्योहारों, मेलों और पारिवारिक उत्सवों तक लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें किसी क्षेत्र की बोली, संस्कृत परंपराएं और जीवन के सुख दुख सहज रूप से अभिव्यक्त होते हैं। शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत की आत्मा है, तो लोक संगीत उसकी धड़कन है। लोक संगीत सीधा आम जनजीवन से जुड़ा होता है। इसमें किसी क्षेत्र की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और लोक जीवन की झलक दिखाई देती है। भारत के विभिन्न राज्यों में लोक संगीत की अनेक रचनाएं, अनेक विधाएं प्रचलित है, जैसे कि राजस्थान की लोकगीत, पंजाब की बोलियां और गिद्दा गीत, उत्तर प्रदेश की कजरी और बिरहा, बिहार का सोहर और चैता, बंगाल का बाउल गीत, महाराष्ट्र की लावणी। दोस्तों, लोक संगीत लोगों की भावना और जीवन के अनुभवों को सहज रूप से अभिव्यक्त करता है। समय के साथ संगीत के स्वरूप बदल रहे हैं, लेकिन लोक संगीत आज भी हमारी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने का महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। ऐसे में ये समझना आवश्यक है कि लोक संगीत का महत्व क्या है और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रसिद्ध लोक गायक लाला खान जी, जो कि निमाला से बिलोंग करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम भारतीय संगीत की विरासत में। जी नमस्कार खमागणी, मेरा नाम है लाला खान और मैं निमला बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक राजस्थानी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हूँ, लोकगीत। लाला जी, आप लोकगीत से आप जुड़े हैं, लोकगीत आप गाते हैं, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो लोक संगीत है, इसे भारतीय संस्कृति की आत्मा क्यों कहा जाता है? लोक संगीत में जो चीजें है वो अदर संगीत में नहीं है। और जो लोक संगीत होता है, लोक संगीत का मतलब महत्व होता है कि जैसे अपने संस्कृति से जो चीजें जुड़ी हुई है ना, उस पे आधारित लोक संगीत की चीजें बनाई हुई। जैसे कोई पर्व हो गया या शादी का हो गया या कोई जन्मदिन का हो गया, हर मौके पे जो अपने घर में खुशी का मौका हो गया, उसमें जो अपने घर से निकलती है जो चीजें, जैसे लोग मतलब संस्कृति से जो चीज निकलती है, उसी पे आधारित सभी लोकगीत वगैरह बनाए हुए हैं। लाला जी, आपने कहा कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में वहाँ पर आप लोक संगीत है उसको गाते हैं, तो आप क्षेत्र की बात करूँ तो आपके यहाँ पर जो भी आप गीत गाते हैं उसमें किस तरह के गीतों का चयन करते हैं और कौन कौन से गीत जो है आप अक्सर गाते हैं, गुनगुनाते हैं? बिल्कुल, जैसे हम तो राजस्थान में आप आए होंगे तो आपको पता भी होगा, राजस्थान मतलब संस्कृति से भरा हुआ है और यहाँ के गीत, राजस्थान के गीत पूरे वर्ल्ड फेमस है। आप देखोगे जैसे केसरिया बालम हो गया, निमुड़ा हो गया, दमादम मस्त कलंदर हो गया, गोरबंद हो गया, हिचकी हो गया, ये मतलब गाने हैं जो आत्मा से जुड़े हुए। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल आप करते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है आप को बजाना काफी अच्छा लगता है? हमारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैं मांगनियार जाति से बिलोंग करता हूँ। मांगनियार ऐसी जाति है जो हर मांगलिक मौका होता है, जैसे खुशी का मौका होता है, उस पे गाना बजाना करती है। और इनका पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र है कमाइचा। कमाइचा एक मतलब सारंगी जैसा होता है, वो लकड़ी का बना होता है, उसमें बकरी 8 से 3 तारे बनाई हुई है और 17 उसमें लोहे के तारे डाली हुई है। इनका मुख्य वाद्य यंत्र हमारे समाज का है कमाइचा, हारमोनियम, ढोलक और खरताल। इन 4-5 साजों से मिलाकर एक संगीत बनता है। उसके साथ साथ हम गाते हैं, हमारे लोकगीत वगैरह है, हमारे जजमान है और अलग अलग जहाँ हमारे को मौका मिलता है वहाँ गाते हैं।
तो हमारे लोक संगीत से काफी लोग खुश भी होते हैं और हमारे को आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। तो देखिए, आप लोक संगीत से जुड़े हैं तो मैं आपके बारे में थोड़ा-सा कुछ जानना चाहूँगी। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की और कैसे आप लोक संगीत की तरफ अट्रैक्ट हुए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे हमारा पारंपरिक मतलब खानदानी धंधा है, जैसे मेरे दादाजी गाते थे, उससे उन्होंने मेरे पापा से सीखा, मेरे पापा से मैंने सीखा। मैं बचपन से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग गाते आ रहे और गा रहे। अब हमारे बच्चों को हम ये हमारी ट्रेडिशनल जो लोकगीत है और हमारी संस्कृति के पुरानी जो धरोहर है उसको बचाए रखते हैं, उसको हम सिखाने की कोशिश भी करते हैं और अभी सिखा भी रहे हैं। तो आपने कहा कि आप जो आगे वाली जो पीढ़ी है उनको भी आप सिखा रहे हैं। तो लाला जी, आपको क्या लगता है कि जो विद्यालय है या महाविद्यालय है जहाँ पर कि संगीत की शिक्षा दी जाती है, तो क्या वहाँ पर लोक संगीत को भी स्थान देने की ज़रूरत है? बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि अभी जमाना ऐसा आ गया, मॉडर्न जमाना आ गया थी और पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला हावी हो गया है। तो इससे हमारी संगीत जो लोक संगीत थी वो धीरे धीरे दरकिनार होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जैसे अब वो गाने बजने, टीवी में गाने बजते हैं तो वो सब मॉडर्न गाने बजते हैं और मोबाइल में बजते हैं तो वो भी मॉडर्न बजते हैं। जो ओरिजिनल चीज जो राजस्थान की संस्कृति या भारतीय संस्कृति के गाने थे वो बिल्कुल विपुल मतलब खत्म होती जा रही है। तो उसको जिंदा रखने के लिए जैसे अपने किताबों वगैरह में गीत वगैरह होते हैं, उनको वापस रिपीट किया जाता है। कोई भी चीज रिपीट की तो वो याद रहती है, नहीं रिपीट करते तो वो चीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वो भी अभी ये चीज खत्म होती जा रही है। तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाने चाहिए कि भाई लोक संगीत, जहाँ की लोक संगीत है उसको आप बचाने के लिए स्कूलों में इसको मतलब आगे महत्व दे। तो उसमें हमारे बच्चे वगैरह है या जो भी आने वाली पीढ़ी है वो उसको सुनेगी, सीखेगी, तो वो समझेगी कि हाँ हमारी संस्कृति ये है, उसको बताने के लिए हम क्या करना चाहिए वो उसके बारे में बताए। और वो गीत वगैरह है तो उनको सुनाए तो उनको पता चलेगा कि हमारी संस्कृति में ये चीजें थी। जी। नहीं तो वो खत्म हो जाएगी। इसलिए लोक संगीत का विद्यालय में बहुत महत्व जरूरी है। अच्छा, तो आपने कहा कि आप जो कुछ युवा हैं उनको संगीत सिखा रहे हैं, तो जब आप उनको संगीत सिखाते हैं, लोक संगीत की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? और कितने बच्चे जो है इस समय जिनको कि आप लोक संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, और क्या लगता है कि उनकी आज भी रुचि है लोक संगीत के प्रति, या वो लोक संगीत से थोड़े कटते जा रहे हैं? नहीं, लोक संगीत में ऐसा है कि जुड़ने बच्चे काफी लोग तो मतलब इंटरेस्टेड है कि हमारा राजस्थान के लोक संगीत को सुने और दूर दराज से अपना राजस्थानी लोक संगीत सुनने के लिए जैसलमेर में मेला लगता है। तो उसमें मार्च से लेके वापस मार्च तक बहुत भीड़ भड़ाक रहता है। वो ओनली फॉर राजस्थानी म्यूजिक सुनने के लिए आते हैं लोग, वहाँ बाहर से आते, आउट ऑफ कंट्री से आते। हमारे राजस्थान का और भारत का इतना लोक संगीत प्रसिद्ध है, उसमें दूर दराज से लोग सुनने के लिए ओनली संगीत के लिए आते हैं और घूमने के लिए आते हैं। वो संस्कृति है, उसको बचाने के लिए तो मतलब युवा भी आगे बढ़ रहे हैं और सीख भी रहे हैं कि हमारे को सीखना है और इंटरेस्टेड भी है। इसको बचाने के लिए प्रयास तो करने पड़ेंगे। बिल्कुल, लोक संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए जो भी क्षेत्र है वहाँ की खासियत है उसके बारे में बताया जाता है। कोई त्योहार हो या कोई मेले हो, किसी का आयोजन हो, या कोई कहते हैं कि बातचीत का सिलसिला हो, या कोई पुराने किस्से हो, तो उन सब से संबंधित जो हमारे लोकगीत होते हैं और ये लोगों को आनंद भी देते हैं। तो लाला जी, एक लोकगीत जो है मैं आपसे सुनना चाहूँगी, राजस्थान का कोई खास लोकगीत जो कि आप अक्सर गुनगुनाते हैं। भारत का फेमस है, ऐसा नहीं कि हम राजस्थान का भी है जी। जहाँ भी हम जाते हैं तो पहले स्वागत और शुरुआत इसी गीत से करते हैं। वो गीत आपको सुनाते हैं, उस गीत का नाम है केसरिया बालम पधारो हमारे देश, जो बहुत अच्छा मतलब देश राग में गाया हुआ है, क्लासिकल में भी है और उसमें संगीत वगैरह और लवज वगैरह बहुत अच्छे बनाए हुए स्वागत गीत है। वो आपको थोड़ा सा सुनाते हैं जी।
बहुत बढ़िया। देखिए संगीत और जब वो ढोल की जो थाप थी जो बज रही थी, संगीत के साथ जब शब्दों का एक कहते हैं ना मिलान होता है तो संगीत वाक़ई एक अच्छे रूप में निखर कर आता है। तो बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक के साथ आपने हमें ये गीत सुनाया। अब लाला जी एक सवाल मेरा आपसे ये है आखिरी सवाल कि आज विश्व संगीत दिवस के अवसर पर आप हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं विशेषकर कि जो युवा हैं, उन्हें आप लोक संगीत के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा तो सभी से निवेदन है कि जो संस्कृति अपनी है उसको जीवित रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे कि ये हमारी संस्कृति थी। अगर ये संस्कृति खत्म होती है तो उसके बाद फिर तो पाश्चात्य संस्कृति आ जाएगी, उसको तो अपन क्या बताएगा, वो सभी को मालूम है कि ये वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। लोग तो होती संस्कृति है उसको बचाना जरूरी है। जैसे राजस्थान का संगीत है तो ये लुप्त होते जा रहा है, उसको संरक्षण के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए और युवा है उनको भी आगे आना चाहिए कि हाँ इसको अपन बढ़ावा देंगे तो हमारी संस्कृति, जैसे अब हमारे राजस्थान में या कहीं भी आप देखोगे अलग हर जगह के वो अपने अपने संस्कृत गांव है उनकी संस्कृति है, तो उसको बचाए रखने के लिए अपने युवाओं को आगे आना पड़ेगा और उसको बचाने के संरक्षण के लिए गीत है वगैरह है, दोहे है, जैसे अब यहाँ के मारू ढोला के किस्सा दोहे है, मुमल और महेंद्रा के दोहे है, वो दोहे आज की तारीख में बिल्कुल खत्म होते जा रहे। उसको बचाने के लिए युवा से हाथ जोड़ के विनती है कि आप पाश्चात्य संस्कृति है जो आपको मनोरंजन के लिए अच्छी लगती है वो भी सुने और थोड़ा ध्यान इधर भी दे, तो ये अपनी जो चीज है कला है ये जीवित रहेगी, नहीं तो ये बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा। लोक संगीत एक ऐसा गीत है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखता है, हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। तो लाला जी देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपका संगीत सुना, वो फेमस एक गीत था केसरिया बालम पधारो हमारे देश। तो देखिए गीत एक ऐसी चीज है जिसको जितना सुनते जाएं उतना ही आप सुनने में आपको इंटरेस्ट आता है, आपका मन नहीं भरता है। तो चलते चलते एक और गीत हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं। एक आपको सुनाते हैं जो मतलब गीत के लफ्ज पूरे है राजस्थानी भाषा पे, ठीक है जी, और इसको बॉलीवुड में अपनाया गया है। जो अक्सर है वो सब राजस्थान के बोले हुए और बॉलीवुड में वो बहुत फेमस है, वो आपको सुना रहे हैं।
बहुत बढ़िया, सुन के वाकई आनंद आ गया। म्यूजिक और जिस तरह से आप गा रहे थे उसको सुन के बहुत आनंद आया और मन कर रहा था कि आपको बस सुनते ही जाए। तो लाला जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं का मनोरंजन करवाया और साथ ही साथ लोक संगीत की महत्ता और उसके संरक्षण की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने हमारे को मौका दिया। खमावी, नमस्कार, राम राम। सचमुच दोस्तों, लोक संगीत केवल संगीत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी सामूहिक स्मृतियों का खजाना है। इसे संजोना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। यही हमारी विरासत है, यही हमारी सांस्कृतिक शक्ति भी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारतीय संगीत केवल सुरों का संसार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान की अनमोल धरोहर है। ये विरासत जितनी पुरानी है उतनी ही जीवंत भी। आवश्यकता है इस बात की कि हम इसे समझे, सराहें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। सभी को मेरा नमस्कार और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM